तो दारा सिंह ने जो लोगों को ठगने का काम किया है, और मैं ज़्यादा बड़बोले की तरह, एक बड़बोला नेता है, पीयर का चाचा जिसको लोग बोलते हैं, उनके 2 पुत्र हैं, तो नहीं बोलूँगा। लेकिन जितना उन्होंने बक-बक किया है, मुझे लगता है कि घोसी की जनता उनको हमेशा के लिए खामोश करने का काम करेगी। गाड़ी में घूम रहे हैं और नंबर चेक कर ले, पुलिस वाले पेट गाड़ी में घूम-घूम कर वोट डलवा रहे थे। एक आदमी उसी को हटाया जा रहा है, मुस्लिम मतदाताओं को मैंने ऐसे सारे सबूत भेजे हैं। घोसी उपचुनाव की मतगणना चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के साथ। राजीव राय जी वो शख्स हैं जिन्होंने पूरे इस चुनाव में कैंपेन की जिम्मेदारी संभाली थी और मऊ में रह करके घोसी के लिए इन्होंने तमाम तरह की जो रणनीति होती है वो तैयार की कि किस तरह से सपा को जिताया जाए। अब जो कि काउंटिंग शुरू हो गई है तो इनसे सीधे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको? ये जो हम सोच रहे थे, जो हम बोल रहे थे, जो पत्रकार साथी भी बोल रहे थे, पहला रुझान अभी अभी चंद सेकंड पहले आया कि 371 वोट से फर्स्ट राउंड में हम आगे हैं। घोसी की जनता चुनाव लड़ रही थी और सरकार, शासन और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी किस तरह से इस चुनाव को प्रभावित किया जाए कि समाजवादी पार्टी जीत ना पाए। लेकिन जब जनता लड़ने लगती है चुनाव तो फेल हो जाता है। मैं इनकी रणनीति का बताऊं कि मुस्लिम इलाकों में इन्होंने वोट, आप हमेशा जानते हैं मुस्लिम इन मास वोट देते हैं, वहाँ वोट कम पड़ा। जिस तरह से इन्होंने चेकिंग के नाम पर, जिस तरह से हम लोग को लाल कार्ड इशू करके, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को मना करके इन्होंने किया, और मुझे कल रात को पता चला, मुझे नहीं पता क्या रणनीति थी इनको, कि अमूमन 2 शिफ्ट में ड्यूटी होती है पुलिस को, इन्होंने इसको खींचने के लिए शायद 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगा रखी है, खाली 3 लोगों को अलाउड कर रहे हैं। यहाँ आज जिस दिन चुनाव खत्म हुआ 5 बजे, उसके बाद 6 बजे तक आप सबके टीवी चैनलों पर चला, वो लगातार उनके जुलूस चलते रहे, कोई नहीं रुका। तमाम सरकारी सत्ता के तांडव के बावजूद घोसी की जनता जीतेगी, हम जीतेंगे और लोकतंत्र जीतेगा। आह, दारा सिंह चौहान अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ऐसा बताया जा रहा है मतगणना स्थल पर। दारा सिंह चौहान जी को चुनाव में भी मंत्रियों ने और अधिकारियों ने बोल दिया था कि आप प्रचार मत करिए, आपको देखकर लोगों का गुस्सा और बढ़ जा रहा है। लेकिन जो आपके करनी है, जो आपके काम है, वो तो आप रहें न रहें जनता को याद रहता है। तो दारा सिंह ने जो लोगों को ठगने का काम किया है, और मैं ज़्यादा बड़बोले की तरह, एक बड़बोला नेता है, पीयर का चाचा जिसको लोग बोलते हैं, उनके 2 पुत्र हैं, तो नहीं बोलूँगा। लेकिन जितना उन्होंने बक किया है, मुझे लगता है कि घोसी की जनता उनको हमेशा के लिए खामोश करने का काम करेगी। राजीव जी, अभी चूंकि 30 से ज्यादा राउंड्स हैं। पहले राउंड में आप जैसा कि बता रहे हैं कि आप आगे हैं, तो आगे क्या होने वाला है, क्या है जनता का रुझान क्या रहा है? चूंकि ये चुनाव के बाद आप लोग फील्ड में घूमे होंगे या जो रिपोर्ट्स आई होंगी। बहुत भारी मतों से देखिए जनता, अगर हम लोग तो राजनीतिक पार्टियों से है, सारे लोग अपनी पार्टी के बारे में बात करते हैं। आप ही के आज तक ने चौपाल किया, यहीं से शायद किया था, उसमें सारे पत्रकारों ने जो चौपाल किया, पत्रकारों का चौपाल था, सबने अंततः ये कहा कि सुधाकर सिंह जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो जो सबकी राय है उसी में हमारी भी राय है, और ये सच है, दीवारों पर लिखा हुआ है। आप चाहें अगर इसको जाति समीकरण की राजनीति करते हैं, या लोकतंत्र की राजनीति करते हैं, या एक ऐसे शख्स को सबक सिखाने की बात करते हैं जिसने सबको हमेशा इस्तेमाल किया है, और पिछड़े के नाम पर, सत्ता के नाम पर, अभी 15 महीने बाद दोबारा चुनाव थोप दिया। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जनता ने कमर कसा था, और मुझे लगता है जनता जवाब दे चुकी है। सर, ये इंडिया का INDIA का लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है। देख रहे हैं ना, घबरा गए कैसे ही, घबरा गए। जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया सब चला रहे थे, वो इंडिया का नाम बदल रहे हैं। ये दहशत है, और इस दहशत की शुरुआत घोसी उपचुनाव से हो जाएगा। जो यहाँ से आगाज हो रहा है उसकी आवाज़ दिल्ली तक गूंजेगी, और 24 में इसका जवाब जनता भी देगी कि जो आपने देश को ठगने का काम किया है, उसका जो परिणाम घोसी में आया था वही देश का भी परिणाम होगा। भारत पर भी बात ही कर लेते हैं। अब इंडिया बनाम भारत हो गया है। जब सत्ता पक्ष के पास कुछ कहने को, कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं रहेगा। अभी तमाम वन वन इलेक्शन, इंडिया बनाम भारत, ये मुद्दा है देश के पास। जानते हैं जो मेरी सोच है, ये क्यों वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक हारे, दिल्ली हारे, हिमाचल हारे, और जहाँ 4-5 राज्यों में भी चुनाव होना है, कहीं से इनके दूर, इनके खुद के सर्वे बता रहे हैं, दूर दूर तक नहीं जीत रहे हैं। तो फिर ये सोचेंगे कि मोदी जी के नाम पर फेज वाइज में करके कर लिया जाए। ये दहशत इतना ज्यादा है कि तमाम तरह के इस तरह मुद्दे आएंगे, तमाम तरह के।
देश को क्या चाहिए? महंगाई से मुक्ति। देश को क्या चाहिए? रोजगार। देश को क्या चाहिए? कर्जे से मुक्ति। देश को चाहिए जो आपने वादे किए निभाए। देश को संसाधन चाहिए। देश की जो छवि आपने खराब किया है घूम घूम कर, उसको आप बोलते हैं देश का डंका बज रहा है। डंका तो बजता है, जो आप दूसरों के साथ सोशल मीडिया पर किया करते थे कभी, वो आज आपके साथ हो रहा है। सो इट फायर्स बैक। तो उनको उनको एहसास हो गया है कि उनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए तमाम तरह के मुद्दे आएंगे। हमारा हिंदुस्तान भी हमारा है, आर्यावर्त भी हमारा है, भारत भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है, और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस धरती पर पैदा हुए थे। याद है मोदी जी का वो भाषण जो प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशों में जाकर कहे थे, सियोल में शायद कहे थे कि आज से पहले हमको शर्म आती थी कि हम भारतीय हैं, हमें कभी शर्म नहीं आती, हम गौरवान्वित हैं। नाम बदलो, नाम बदलने के अलावा आपके पास कुछ बचा नहीं है। आप नाम बदलो, जनता आपको बदलने जा रही है। घोसी पर आते हैं, क्या आकलन है आपका, कितने मतों से जीत रहे हैं सुधाकर सिंह? मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि अगर फेयर हो, शासन प्रशासन गड़बड़ी न करे, तो फिर बोलूँगा बड़बोलापन नहीं, 30,000 के आसपास कम से कम, क्योंकि इन्होंने वोट नहीं डालने दिया। अगर पूरा परसेंटेज में वोट हुआ होता, फिर मैं दोहराऊंगा, माइनॉरिटी का वोट क्यों कम पड़ा? आप जिस तरह से एक विपिन सिंह, देखिए सत्ता, एक विपिन सिंह सीओ जिसको यहाँ भेजा गया, अभी चार्ज नहीं मिला है। मैं लगातार, आप मेरे फोन में सबूत है, ऑब्जर्वर को भेजता रहा, वही आदमी हर बूथ पर जहां पता चल रहा था कि समाजवादी पार्टी की लाइन लगी है, जाकर वहां तांडव कर रहा था। अगर ये किए होते, फेयर पोलिंग करा अलाउ किए होते, तो ऐतिहासिक जीत होती, कम से कम 50,000 से ऊपर की। क्या सबूत है, जरा दिखाएंगे आप, किस तरह का सबूत है? ये जो अभी बातें हुई थी कि प्रशासन द्वारा जो है दहशत फैलाई जा रही है और समाजवादी पार्टी के लोगों को रोका जा रहा है, राजीव जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं हमको, हम दिखाएंगे। अपने सहयोगी से मैं कहूंगा कि एक बार ये इस वीडियो को थोड़ा सा इसको दिखाएं, और ये देखिए, आप देख सकते हैं। उस महोदय को मैंने सारे बूथ वाइज रिपोर्ट लगातार भेजता रहा हूँ, किस बूथ पर कौन सा तांडव कर रहा है। इसमें घोसी कोतवाल की बात, इस गाड़ी में पुलिस वाले गाड़ी में घूम रहे हैं, और नंबर चेक कर ले, पुलिस वाले पेट गाड़ी में घूम घूम कर वोट डलवा रहे थे। एक आदमी उसी को हटाया जा रहा है, मुस्लिम मतदाताओं को जा रहा है। मैंने ऐसे सारे सबूत भेजे हैं, और फिर महोदय को मैंने ये जो वीडियो है मैंने भेजा कि कैसे वोट नहीं डालने दे रहा है विपिन सिंह। चुनाव आयोग को लखनऊ से लेके हम लोग मऊ तक लिखते रहे, भेजते रहे, लेकिन चुनाव आयोग जो धृतराष्ट्र बन गया है, ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा हूं कि जब सबूतों के साथ आपको कंप्लेन किया जाता है, तो आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है कि एक सीओ जो 4 दिन पहले ट्रांसफर होकर आया है, उसके बिना चुनाव आप नहीं करवा सकते? चुनाव आयोग इतना कमजोर है? तो ये थे हमारे साथ राजीव राय, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं। इनका सीधा सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की है। साथ ही साथ इनका ये दावा भी है कि 30,000 से ज़्यादा वोटों से घोसी विधानसभा में सुधाकर सिंह जीत हासिल करेंगे। हालांकि अभी मतगणना जारी है, और रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि राजीव राय के दावे कितने सच साबित होते हैं। उदय गुप्ता, मऊ, यूपी तक।